कि सम्राट चौधरी जी ने अपने कार्यकाल में एक नई ऊर्जा का संचार पार्टी के अंदर किया। मैं आपका अध्यक्ष का और सृष्टि हो इसके लिए शुभकामना देता हुआ आपको आशीर्वाद भी देता हूँ। आप यशस्वी होइए, खूब आगे बढ़िए, पार्टी के विस्तार के लिए काम करिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। देखिए, पटना के बीजेपी कार्यालय में आज बिहार बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का अभिनंदन समारोह था। आज बीजेपी दफ्तर में डॉक्टर दिलीप जायसवाल पदभार ग्रहण किए हैं। इस दौरान बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने किस तरीके से डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं को समझा रहे थे कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाता है और कैसे संगठन को बेहतर और मजबूत किया जाता है। आप सुने इस वीडियो में क्या कह रहे हैं नंदकिशोर यादव। आज से 26 साल पहले अध्यक्ष बनाया था और जितने जीवित अध्यक्ष आपके हैं उसमें सबसे पहला पुराना मैं ही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है ये पावर की बढ़ोतरी का कारण नहीं बनता दिलीप भैया, ये दायित्व की बढ़ोतरी का कारण बनता है। और मैं तो कर रहा हूं कि विक्रमादित्य का सिंहासन है। मुझे आज भी याद है, मैं जब देश का भाजपा का अध्यक्ष बना 98 में, मैं उसमें सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। बाद में मंगल पांडे बने तो हमसे भी कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो मैं जब अध्यक्ष था मंगल पांडे जी मेरे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं बहुत कम उम्र का था। लेकिन जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, मेरी उम्र 43 साल होगी उस समय, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बन गया तो 50 साल का कार्यकर्ता, 60 साल की उम्र का कार्यकर्ता, 70 साल की उम्र का कार्यकर्ता उसी निष्ठा के साथ काम करता था जैसे कम उम्र के कार्यकर्ता। इसी में कहता हूं विक्रमादित्य का सिंहासन आप बैठ गए तो सारे कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक ही भाव है, दिलीप जायसवाल हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल की उम्र क्या है कोई विचार नहीं है, दिलीप जायसवाल क्या खाते हैं कोई विचार नहीं है, दिलीप जायसवाल डांटते हैं इसका भी कोई अफसोस नहीं है। दिलीप जायसवाल प्यार करें ये लोगों की अपेक्षा जरूर है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे पार्टी में जो परंपरा रही है, अरे हमारे तो संविधान में लिखा है कि कोई भी अध्यक्ष लगातार 2 टर्म ज्यादा रह ही नहीं सकता, तो बदलना ही बदलना। कोई हमारा मुस्लिम पार्टी थोड़ी है जो विरोधी हम लोग का है, ओके पटिया तो बन गया जीवन पर रहने वाला हमारे कहां है। इसलिए किसी के हटने का ना तो अफसोस होता है और न किसी के आने से लगता है कि यही बराबर बने रहे, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो परंपरा है पार्टी के मन, और यही कारण है कि मेरे साथ सामान्य कार्यकर्ता कभी पार्टी का अध्यक्ष बन जाता और बनते बनते आज विधानसभा के अध्यक्ष बन जाता। पार्टी का कार्यकर्ता दिलीप जायसवाल के रूप में प्रदेश का अध्यक्ष बने, सबके सब ही है। तो ये जो दायित्व मिला है दिलीप भैया, मैं एक ही निवेदन करूंगा, पार्टी का विस्तार हुआ, सम्राट चौधरी जी अद्भुत ढंग से काम किया, मैं उसका बखान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जी ने अपने कार्यकाल में एक नई ऊर्जा का संचार पार्टी के अंदर किया। लेकिन एक बात और कहता हूं, एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सम्राट जी क्षमा करिएगा, रिकॉर्ड बनता ही इसलिए उसको तोड़ा जाए। अब आपके जिम्मे काम है ये दिलीप जायसवाल जी कि जो रिकॉर्ड सम्राट चौधरी ने बनाया, क्या बनाया सोचिए, सरकार बना दी, बिहार की सरकार बन गई, दिल्ली की सरकार बन गई, भाजपा के विधानसभा का अध्यक्ष भाजपा का हो गया, विधानसभा के सभापति भाजपा का हो गया। ये तो है, कमाल है। ये जो रिकॉर्ड बनाया है माननीय सम्राट चौधरी जी ने, मैंने कहा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। आपकी जिम्मे काम है सम्राट चौधरी के रिकॉर्ड को तोड़ करके पार्टी को और विस्तार देने का। और यहाँ सब लोग प्रसन्न होते हैं। यहाँ वो नहीं है कि आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो सम्राट जी कोई दुखी होने वाले हैं, बल्कि सम्राट जी और आपकी ट्वीट तक तो पाएंगे, चलो भाई मेरा आगे बढ़ के काम कर रहा है, ये भाव। लेकिन मैं एक विनती करूंगा
क्योंकि मैं तो जनसंघ में मैंने कभी काम नहीं किया मेरे भाई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना 1978 में, जब मैं 25 साल का था। तो इतने लंबे समय से काम करते हुए मेरा जो अनुभव है तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार देना है तो बड़े पैमाने पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करिए, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तब पार्टी का विस्तार होगा, तब पार्टी का ये दोनों का जो समन्वय है, यही समन्वय पार्टी को विस्तार देने का काम कर सकता है, यही समन्वय पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। ये समन्वय अगर बना रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम और मेहनत करेंगे। हम सब कार्यकर्ता यहां बैठे हैं और पूरे प्रदेश में जो लाखों कार्यकर्ता हैं उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि अध्यक्ष कौन बनता है। उनके मन में तो एक ही जज्बा है। एक बात ध्यान रखिए भैया, हमारे जो कार्यकर्ता हैं ना तो नंद किशोर यादव के लिए काम करते हैं, ना सम्राट चौधरी के लिए काम करते हैं, ना विजय सिन्हा के लिए काम करते हैं, ना दिलीप जायसवाल के लिए काम करते हैं। हम तो काम करते हैं केवल कमल के निशान के लिए, कमल के फूल के लिए काम करते हैं। इसलिए आपका जो भी आह्वान होगा अध्यक्ष व्यवस्था वाली पार्टी के अंदर, जो आपका आदेश होगा, जो आपका आह्वान होगा, बिहार का लाखों कार्यकर्ता बिना इस बात की चिंता किए हुए उसको क्या मिलने वाला है, पार्टी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आपके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। इसका विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आप उम्र में बड़े हैं, दिलीप जी आप उम्र में बड़े हैं, तो इसलिए आपके यशस्वी अध्यक्ष काल की शुभकामना देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग भी बहुत काम किए हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जब 99 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, वही अध्यक्ष था बिहार बीजेपी, उसमें 41 सीट जीते थे 54 में, और 13 मंत्री भारत सरकार में हुए। उस श्रेय मुझे प्राप्त है। तो इसलिए मैं आपका अध्यक्ष का और यशस्वी हो इसके लिए शुभकामना देता हुआ आपको आशीर्वाद भी देता हूं। आप यशस्वी होइए, खूब आगे बढ़िए, पार्टी के विस्तार के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अरे आप तो जोर से लगाने भैया, इतना बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत